डर की पुनः दस्तक। अभी तक आपने जाना कि सान्वी और सौरभ दोनों कॉलेज से वापस आते हैं। रास्ते भर सान्वी परेशान थी और एक चिंता उसे खाए जा रही थी। वो चिंता कुछ और नहीं बल्कि सौरभ की जान की थी। वहीं एक और सौरभ परेशान तो था, लेकिन वो अपनी परेशानी सान्वी को नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अभी न जाने क्या कुछ देखना होगा, और अगर इतने में ही घबरा गया तो आगे सब जानना और सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसी मन के उठापटक के बीच में ही वो घर पहुंच जाते हैं। अब आगे जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं, दोनों देखते हैं कि घर का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ है और तेज हवा के कारण दरवाजे से अंदर पूरी धूल भर चुकी थी। सौरभ सान्वी से कहता है, यार ये दरवाज़ा क्यों खुला है और ये नर्स कहाँ गायब है? कितनी गैर जिम्मेदार है ये। सौरभ नर्स को जोर से आवाज़ लगाता है, सुप्रिया, सुप्रिया, कहाँ हैं आप? नर्स घर के पीछे की तरफ से आती है। नर्स अचानक से सौरभ और सान्वी को सामने देखकर थोड़ा चौंक जाती है। हेलो सर, आप लोग इतनी जल्दी आ गए? सौरभ नर्स की ओर देखते हुए कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय जल्दी आ गए? तुम्हें यहाँ मॉम की देखभाल के लिए रखा गया है ना, तो तुम पीछे क्या कर रही थी? और इतनी हवा चल रही थी, ये घर का दरवाज़ा खुला क्यों है? सान्वी घर के अंदर जाती है और देखती है पूरा घर धूल से भरा हुआ था। और उसके बाद सान्वी अपनी माँ के कमरे में जाती है। तभी अचानक से ही अंदर से सान्वी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सान्वी चिल्लाते ही, सौरभ, सौरभ। आवाज़ सुनकर सौरभ सीधा अंदर की ओर भागता है। तब तक सान्वी थोड़ा बाहर आ चुकी थी। सौरभ सान्वी के पास पहुंचकर पूछता है, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक है ना? सान्वी सौरभ से कहती है, आई होप कि सब ठीक हो, पर मॉम घर में नहीं है। कहाँ गई वो? अब तक तो उनकी रिकवरी भी ठीक ढंग से नहीं हुई थी। और अब सान्वी बाहर जाती है जहाँ नर्स होती है। सान्वी गुस्से में नर्स से पूछती है, कहाँ गई मॉम? तुम्हें यहाँ उनका ध्यान रखने के लिए रखा गया था या फिर इधर उधर घूमने के लिए? ऐसे ध्यान रखोगी उनका? अब बताओ कहाँ गई है वो? नर्स घबराई हुई आवाज़ में कहती है, सॉरी मैम, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई हैं, पर वो आपकी गाड़ी लेकर गई हैं और मैंने मना किया, बहुत रोका भी, पर वो रुकी ही नहीं। पता नहीं अचानक से उठी और जाने लगी। सान्वी वहीं सोफे पर बैठकर रोते हुए कहती है, हमें नहीं जाना चाहिए था उन्हें यहाँ अकेला छोड़कर। पता नहीं कहाँ गई होगी और कहीं कुछ। सौरभ सान्वी के बराबर में बैठते हुए नर्स से कहता है, यहाँ क्यों खड़ी हो, अब जाओ। सान्वी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, सान्वी यार ऐसे घबराने से क्या होगा बताओ? मॉम कहीं ऐसे ही गई होंगी, कुछ नहीं होगा उनको, परेशान मत हो। सान्वी रोते हुए कहती है, कुछ नहीं होगा? यार तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि कुछ भी नहीं होगा? तुम्हें पता है ना क्या क्या हुआ है इससे पहले? और यहाँ हम सेफ हैं क्योंकि तुमने घर को अभिमंत्रित करवा रखा है, और ऐसे में मॉम बाहर। सौरभ सान्वी से कहता है, एक बार तुम्हारे घर चलकर देखें, क्या पता मॉम वहीं गई हो। सान्वी सौरभ की बातों से सहमत होकर कहती है, हाँ हो सकता है, लेट्स गो। हो सकता है कि उन्हें घर की याद आ रही हो और इसलिए वो गई हो। चलो। दोनों उठकर बाहर की ओर निकल जाते हैं और गाड़ी में बैठकर सान्वी के घर की ओर चल देते हैं। जहां पहुंचकर वो गाड़ी बाहर ही खड़ी करके ऐसे ही अंदर की ओर जाने लगते हैं। लेकिन अंदर पहुंचकर दोनों देखते हैं कि वहां तो सान्वी की माँ है ही नहीं। और तो और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो यहाँ आई भी थी। सान्वी परेशान होते हुए कहती है, मॉम का फ़ोन भी नहीं लग रहा है, वो यहाँ भी नहीं है, फिर वो गई कहाँ? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सौरभ सान्वी को शांत कराते हुए कहता है, मुझे लगा था कि शायद वो यहाँ आई होगी, लेकिन देखो घर वापस चलते हैं, हो सकता है कुछ देर में मॉम वापस वहीं आ जाए। सान्वी घर की ओर देखकर कहती है, सौरभ ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर कोई है, मुझे ऐसा लगा कि हमें कोई देख रहा है। सौरभ कहता है, सान्वी क्या हो गया है तुम्हें?
कुछ नहीं है, तुम्हें बस वहम हो रहा होगा, सानवी सौरभ से कहती है। सौरभ, ये मेरा वहम नहीं है, वहाँ सच में कोई है, एक बार चलें क्या? सौरभ, ठीक है चलो, लेकिन प्लीज़ हर पल मेरे साथ ही रहना, ओके? दरअसल सौरभ सानवी के लिए काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि आखिरी बार जो कुछ भी सानवी के साथ हुआ, कहीं वैसा कुछ दोबारा ना हो जाए। ये सारी बातें सौरभ के मन में थी। दोनों आगे की ओर बढ़ रहे थे। सौरभ ने सानवी का हाथ कसकर थामा हुआ था। सौरभ के मन में था कि चाहे जो भी हो, ये हाथ वो कभी नहीं छोड़ेगा। दोनों ने घर का ताला खोलकर घर में प्रवेश किया। अंदर आने पर लग ही नहीं रहा था कि जैसे वहाँ कोई और भी हो, लेकिन सानवी को बराबर ये एहसास हो रहा था जैसे वहाँ कोई तो है। तभी अचानक से सानवी को एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई देती है। फुसफुसाहट जैसी डरावनी आवाज़ आती है सानवी को। चित्रा, कहाँ गई थी तुम? सानवी अपने कानों को दोनों हाथों से बंद करते हुए चारों ओर देखते हुए कहती है, कौन है? कौन बोल रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ मेरे। सौरभ सानवी को पकड़कर शांत कराते हुए कहता है, सानवी, क्या हुआ तुम्हें अचानक? कौन क्या बोल रहा है? क्या हुआ बताओ? सानवी सौरभ की ओर देखते हुए कहती है, तुम्हें वो आवाज़ सुनाई नहीं दी क्या? सौरभ, ध्यान दो उन आवाज़ों में जो लगातार चित्रा चित्रा बोल रही हैं। सौरभ, मेरा सर फटा जा रहा है, कुछ तो है यहाँ। मैं क्या करूँ? ये सब मेरे साथ ही क्यों? इतना कहकर ही सानवी बेहोश होकर गिर जाती है। सौरभ सानवी को हिलाते हुए, सानवी क्या हुआ? उठो सानवी, चलो यहाँ से। लेकिन सानवी में तो इस वक्त कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। सौरभ ने तुरंत सानवी को उठाया और सीधा बाहर की ओर लेकर निकल गया। सौरभ को ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे उसे कोई रोक रहा था पीछे से। लेकिन जैसे तैसे सौरभ सानवी को लेकर कार तक पहुंचा, फिर कार लेकर ही गेट के अंदर तक आया, घर को लॉक किया और कार में बैठकर वापस अपने घर की ओर निकल गया। सौरभ को ये तो समझ आ गया था कि जो भी है, सानवी के घर में वो साया बहुत बुरी तरह से हावी है, और हो ना हो ये सानवी का पीछा ज़रूर करेगा। उसे फिलहाल सिर्फ सौरभ का घर ही सेफ रख सकता था, जिसे सौरभ ने एक सिद्ध पुजारी से अभिमंत्रित करवाया था। सौरभ सानवी को वहाँ से लेकर निकला और सीधा अपने घर पहुँच गया, जहाँ वो सानवी को सीधा उसके कमरे में ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया। सौरभ नर्स को आवाज़ लगाते हुए कहता है, सुप्रिया, ज़रा यहाँ आओ और सानवी को चेक करो, क्या हुआ है इसे। नर्स सानवी के कमरे में आती है और आकर सानवी के पास बैठ जाती है। फिर सानवी की नब्ज़ चेक करती है और सौरभ की ओर देखकर कहती है, इनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ है, जैसे ये डर गई हो, शायद इस वजह से ही बेहोश हुई है। अभी कुछ देर में होश आ जाएगा। वैसे मैडम का कुछ पता चला? कहाँ गई है वो? सौरभ सानवी की ओर देखते हुए कहता है, नहीं, कुछ पता नहीं चला। हो सकता है अभी आ जाए। तुम बाहर ही रहो, उनका वेट करो, और जैसे ही आए उन्हें रूम में लेकर जाओ। यहाँ सानवी के साथ मैं हूँ। नर्स वहाँ से बाहर चली जाती है। सौरभ वहीं सानवी के पास उसका हाथ थामे बैठा हुआ था। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सानवी के लिए बहुत डरा हुआ था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे बस इस वक्त एक ही शख्स का नाम याद आ रहा था, और वो थे डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा। सौरभ अपने आप से ही कहता है, सब मेरी वजह से हुआ। मुझे तुम्हें वहाँ लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। मेरे सामने ही ये सब हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। कहाँ मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी सानवी को बचा लूँगा। कैसे बचा पाऊँगा मैं, जो सिर्फ बेहोश होने तक ही नहीं बचा पाया। लानत है मुझ पर। अब मैं सानवी को एक सेकेंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। चाहे जो भी हो, मुझे सानवी से कहना ही होगा कि कुछ भी फील हो, कैसा भी लगे, सीधा मुझे बताना। हाँ, यही ठीक रहेगा। अभी सौरभ ये सब सोच ही रहा था कि उसे लगा जैसे बाहर खिड़की के पास कोई है। क्या सौरभ की इन परेशानियों का हल होगा डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा के पास? क्या सानवी की मॉम मिल पाएंगी? आखिर क्या हुआ होगा जो वो बिना बताए ही चली गई, और क्यों?
सौरभ ने जिस डर से सानवी को अब तक बचा कर रखा, उसने एक बार फिर दस्तक दे दी थी। अब देखना है कि आगे क्या होगा। कौन था खिड़की के पास? आखिर क्या होने वाला है? ऐसे कई सारे सवाल आप सबके मन में भी होंगे। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ये प्यारी सी स्टोरी, रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।